थे, दौलत राम जी नेता थे, उनके बाद कई किसान नेता आए, लेकिन धीरे धीरे हमारे नेताओं यहाँ हमारी किसान राजनीति हाशिए में चली गई, रसातल में चली गई। यहाँ दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और यह विकास नहीं किया। सत्ता के अंदर रहे, सरकार में रहे, नहर मंत्री भी रहे, लेकिन नहर नहीं ला पाए। सब बात जरूर लोगों को दिखाए थे, भाई से भाई को लड़ने का काम किया, जाट से राजपूत को लड़ने का काम किया, हर गांव में गुटबाजी करवा दी सरदार शहर के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई पिछले 25 साल से किसान के और जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस राजस्थान के अंदर नई पार्टी बना के अगर राजस्थान के जवानों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया, उनको लक्ष्य की तरफ एक लक्ष्य दिया कि हमें उसोर बढ़ना है, धौलपुर से बाड़मेर, डूंगरपुर से गंगानगर तक, अगर किसान के बेटों को संगठित करके हुंकार के माध्यम से नई पार्टी बना के अगर आप में नई ऊर्जा का संचार किया, वो नागौर के सांसद ने पूरी जवानी समर्पित करके इस राजस्थान के किसानों और जवानों को सम्मान दिलाया। और उसी का परिणाम है कि आप रात की 2-2, 3-3 बजे तक भी हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए हजारों की तादाद के अंदर खड़े हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता, गरीब को गणेश पान के सेवा करी। इसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बराबर अगर चर्चा किसी की चलती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चलती है कि आरएलपी ने दोनों की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी के नेता ये कहने लगे कि या तो हमें वोट दे देना या कांग्रेस को दे देना, किसी तीसरे को वोट मत देना। ये बीजेपी के नेताओं के बयान आने लगे। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान 1-2 दिन बाद आएंगे कि हमें नहीं दो तो भाजपा को दे देना, आरएलपी को मत देना, क्योंकि उनको पता है कि अगर आरएलपी ये सेमीफाइनल जीत गई तो 23 में जो किसानों की संख्या राजस्थान का, अगर उसके साथ दलित और मुसलमान आ जाता है तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की तरह नया राज राजस्थान में आएगा। और नया राज आ गया तो नहीं तो वसुंधरा बाहर रहेगी, न गहलोत इन सब की जांच भी कराएंगे और नई जेल बना के राजस्थान के अंदर इनके भ्रष्टाचार की जांच करा के तमाम लोगों को जेल में डाल देंगे। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए, डर गए, और मुझे लगता है कि 5-7 दिन बाद एक ही गाड़ी में प्रचार नहीं करें दोनों, ये भी हो सकता है। आपको बड़ी मजबूती के साथ मेरा साथ देना है। मेरा जो प्रत्याशी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, आपका अपना प्रत्याशी है, कांग्रेस बीजेपी ने टिकट दिया था जयपुर और दिल्ली से, और लालचंद मून को प्रत्याशी बनाया। यहाँ तीनों विधायक भेजे, पर्यवेक्षक भेजे, और आपकी जो इच्छा थी सब लोगों को पूछा। सर्वे के बाद आपने कहा ये सीधे साधे व्यक्ति है, किसान के बेटे हैं, इनको प्रत्याशी बनाया। मैं बाली जी को धन्यवाद दूंगा, आरएलपी का टिकट मांग रहे थे और बाली जी ने, जब मैंने कहा टिकट तो एक को मिलेगी तो बाली जी ने कहा ठीक है, जैसा आपका मन। तो बाली जी भी हमारे साथ जुटे और मेघवाल समाज मजबूती से इस चुनाव हमारे साथ लगा। मैं धन्यवाद दूंगा मेघवाल समाज, नाइक समाज और तमाम समाजों कि इस संकट की घड़ी के अंदर जब राजस्थान का किसान जवान जूझ रहा है, जब देश की सरकार हमारे खिलाफ